संभव तमाम जानकारी देने के लिए नजर बना के रखिएगा। अपडेट्स लगातार लेते रहेंगे। बहरहाल आगे बढ़ते बड़ी खबर का रुख करेंगे। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में बुलडोजर एक्शन हुआ है। एआईएमआईएम पार्षद मतीन पटेल की संपत्तियों पर बड़ी कार्रवाई हुई है। टीसीएस की निदा खान के छिपने की कथित लोकेशन पर यह बुलडोजर चला है। ड्रोन विजुअल में अवैध निर्माण पर यह प्रहार दिखा। भारी पुलिस बल की मौजूदगी वहां पर और ध्वस्तीकरण का अभियान इस वक्त वहां पर चल रहा है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये वो जगह है जहां पर निदा खान छिपी हुई थी और 25 दिनों के बाद, तकरीबन देखिए 1 महीने के बाद इसी जगह से गिरफ्तारी होती है निदा खान ये वही आरोपी है जिस पर कई गंभीर आरोप लगे हैं धर्मांतरण को लेकर, कैसे युवतियों को वो जबरन जो है बुर्का पहनने को लेकर फोर्स किया करती थी, कैसे धर्मांतरण को लेकर एक दबाव बनाया जाता था और लंबे समय से इसकी तलाश थी और उसके बाद आखिरकार उसकी गिरफ्तारी होती है और एआईएमआईएम पार्षद की संपत्तियों पर इस वक्त बुलडोजर चलता हुआ नजर आ रहा है। शाहिद अंसारी संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। शाहिद, ये इस वक्त बहुत बड़ी कार्रवाई देखिए यहां पर हो रही है, अभी क्या अपडेट वहां से मिल रहा है? क्या ध्वस्तीकरण का काम पूरा हो चुका है? देखिए, ये तो होना ही था क्योंकि निदा खान को लेकर जिन जिन लोगों ने जो है उसका सपोर्ट किया था, जो समर्थन किया था, देखिए इतने दिनों से वो फरार चल रही थी। उसके बाद में ये पता चला कि ये जो है संभाजी नगर में जो है छुपी हुई है और वहां से जो है ज्वाइंट ऑपरेशन के दौरान उसे गिरफ्तार किया गया। हालांकि कई ऐसे लोग हैं जो ये बता रहे हैं कि उनको पता ही नहीं था। सारी दुनिया को मालूम था कि वो वांटेड आरोपियों की फहरिस्त में है, उसके बाद भी किसी को मालूम ना होना, ये इसका मतलब ये होता है कि ये सोची समझी साजिश के तहत चीजें की जा रही थी, उसे छुपाया जा रहा था। जिसके बाद प्रशासन ने फिर देखा कि इन सभी लोगों के जो घर और ये सारी चीजें हैं लीगल है या इनलीगल है, तो पता चला है कि ये गैर कानूनी है। उसके बाद उन्होंने नोटिस चिपकाया। ये आज अचानक ये थोड़ा कार्रवाई नहीं हुई, बल्कि इसके पहले हो चुका है। 4 दिन पहले जो है इनके घर के बाहर नोटिस लगाई गई थी, जवाब मांगा गया था, जवाब देने में असमर्थ रहे और उसके बाद जो कार्रवाई रही है वो कानूनी कार्रवाई की गई है। सिर्फ यही नहीं बल्कि और वो लोग भी जो इस निदा खान या उसके समर्थन में या उसके सपोर्ट में जो लोग रहे हैं, उन सभी को लेकर एजेंसियां जो है सख्ती बरत रही है और उन सभी से पूछताछ कर रही है। संभाजी नगर में जो है थोड़ा कार्रवाई हुई है और थोड़ा कार्रवाई होने के दौरान पूरे बल के साथ जो है वहां पहुंचा गया ताकि किसी भी तरह की कोई लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जो है कोई दिक्कत पैदा ना हो। यहाँ पे जैसे ही जो है प्रशासन और उसके साथ साथ पुलिस बल पहुंचा तो कई लोग ऐसे भी थे जिन्होंने इस कार्रवाई का जो है समर्थन किया और बाकायदा उनका स्वागत किया, क्योंकि कोई भी नहीं चाहेगा कि अगर ये इस तरह से कोई भी पार्षद हो, चाहे वो एमआईएम का हो या किसी भी पार्टी का हो, अगर वो इस तरह के आरोपियों को समर्थन करता है तो जाहिर सी बात है स्थानीय लोगों का जो रवैया फिर वही होना चाहिए जो नियम और कायदे के दायरे में हो। यहाँ पे भी लोगों ने भी जो है उसी तरह से ये सारी चीजें की है और लोगों ने जो है यहाँ पे यही नहीं, सिर्फ जो प्रशासन ने ड्रोन से भी विजुअल निकाला ताकि कोई अगर लॉ एंड ऑर्डर को लेकर खतरा पैदा कर रहा है तो उसको भी जो है इसके बारे में जो है ये पता हो सके कि उसके खिलाफ भी ये कार्रवाई हो सकती है। जी बिल्कुल। और देखिए शाहिद, क्योंकि अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये उठता है कि आखिर एआईएमआईएम के नेता के द्वारा संरक्षण क्यों दिया गया? आखिर क्योंकि जब तलाश चल रही थी निदा खान की, तो निदा खान अगर कहीं पर मिलती है तो उसी जगह मिलती है, यानी कि जो एआईएमआईएम के पार्षद हैं उनके घर पर पता चलता है कि निदा खान मौजूद हैं। तो आखिर इसके पीछे की बड़ी वजह क्या हो सकती है? क्या कोई कनेक्शन, क्या राजनीतिक एंगल इस पूरे मामले को लेकर निकलकर सामने आ रहा है? पुनीता, देखिए अब तक मतीन को लेकर भी जो है ये सारी चीजें चल रही हैं। हाँ। मतीन के 1-2 वीडियोस भी आए हैं। मतीन के जो वीडियोस आए हैं वो भी आपत्तिजनक वीडियोस हैं। अब रही बात निदा खान की, तो टीसीएस के बाद जब निदा खान सब जगह जो है भटकते रही, उसको जो है एजेंसियां तलाश करते रही, उसके बावजूद वो जो है जाके संभाजी नगर में छुपी हुई थी और लोगों को ऐसा जाहिर कर रहे थे पता ही नहीं था। एजेंट जब उनको पता नहीं था तो एजेंसियों को कैसे पता चल गया, ये अहम सवाल है। एजेंसियों ने ढूंढा, निकाला और ज्वाइंट ऑपरेशन के दौरान उसे गिरफ्तार किया। जाहिर सी बात है कि ये तो किसी जो है बिना लोकल समर्थन के तो वो वहां रह नहीं सकती थी। तो ये सारी चीजें बाकायदा एक जो है सपोर्ट के तौर पर रही है निदा खान के साथ, और किसी भी आरोपी जो वांटेड है उसके साथ अगर सपोर्ट करना तो वो भी उतना ही बराबर के उस जुर्म में शरीक रहेगा, शामिल रहेगा जो है इस मामले की जो है वांटेड आरोपी रहेगी। तो अब ये एजेंसियां हैं एसआईटी नासिक की, वो तलाश कर रही है कि आखिर मतीन का और या दूसरे लोगों का उसके साथ क्या सहभाग रहा है, क्या सहभागी रही कि निदा आखिर वहीं जाके क्यों छुपी, ये सारी चीजें तलाश कर रही है। बिल्कुल, देखिए तमाम ऐसी चीजें हैं जो जांच के बाद पता चल पाएगा, लेकिन ये जो बड़ी कार्रवाई इस वक्त शाहिद अंसारी हम देख रहे हैं, जरा ये भी बताइए कि एआईएमआईएम के जो नेता हैं जिनका नाम इस पूरे मामले को लेकर सामने आ रहा है, जो कार्रवाई इनके घर पर इस वक्त हो रही है, क्या जो ये संपत्ति जिस पर इस वक्त एक्शन हो रहा है, क्या अवैध तरीके से संपत्ति अर्जित की गई थी? कब से ये संपत्ति थी और आगे क्या कार्रवाई होती हुई नजर आएगी?
इनके खिलाफ? जी पुनीता, ये जो है ये कार्रवाई इसलिए हुई है कि ये अवैध निर्माण था। हम्म। और ये कोई फौरन ऐसा अचानक में जाकर कार्रवाई नहीं कर दी गई, हाँ। बल्कि 4 दिन पहले बाकायदा नोटिस चिपकाया गया, मौका दिया गया कि आप बताएं ये है या नहीं। वो बताने में असफल रहे। तो जी। इसके बाद जो है फिर ये कार्रवाई की गई है। और ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो गैर कानूनी तरीके से बना लेते हैं, और फिर उसके बाद जब प्रशासन का डंडा चलता है तो फिर उनके पास कोई जवाब नहीं रहता। वही यहाँ पे भी हुआ है। 4 दिन पहले नोटिस चिपकाई गई, जवाब तलब किया गया, जवाब देने में वो असमर्थ रहे, उसके बाद ये कार्रवाई की गई है। तो अब आने वाले समय में जो है निदा खान का भी अगर इस तरह से कोई रहेगा, क्योंकि उसका मुमरा में जो घर है वो रेंट पे रह रही थी, इसलिए वहां तो कार्रवाई नहीं हो सकी। लेकिन एजेंसियां जो है उन सब जगहों पर जो है तलाश कर रही हैं। अगर किसी कोई संपत्ति है वो लीगल है इनलीगल, ये सारी चीजें तलाश करने की कोशिश कर रही है। इससे पहले भी आपने देखा होगा महाराष्ट्र में कई ऐसे लोग रहे हैं जिनकी संपत्तियां इसी तरह से गैर कानूनी थी, तो उन पर नोटिस चिपकाई गई, उनके जवाब मांगा गया, जवाब देने में असमर्थ रहे, उन पर कार्रवाई की गई। जी। और शाहिद जरा ये भी बताइए, क्या निदा खान का कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी था? क्योंकि लंबे समय से अगर ये पुलिस को चकमा देने में कामयाब रही हैं और इसके बाद एआईएम नेता से जो उनका कनेक्शन निकलकर सामने आया है, अब क्या कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड, क्या किसी तरीके से कोई कनेक्शन राजनीति से निदा खान का? सुनीता, अगर वो संभाजी नगर में छुपी रही है और उसके बाद जो है नासिक एजेंसीज जो है एसआईटी लगातार पूछताछ कर रही है वहां के कॉर्पोरेटर से, तो इसका मतलब यह है। और वो इतने भिवंडी, थाने, मुंबई, इन सब जगह पे जो है जांच एजेंसियां जो है खाक छानते बैठी इसको तलाश करने के लिए। कहीं अता पता निदा खान का नहीं रहा, और वो जाके संभाजी नगर में रही, तो जाहिर सी बात है ये कोई लोकल या पॉलिटिकल बैकअप के जो है कोई यहाँ नहीं जा सकता। औरंगाबाद संभाजी नगर जिस जगह ये रही मुस्लिम बाहुल्य बस्ती है, तो जाहिर सी बात है कि वहां पे कुछ ना कुछ तो सपोर्ट रहा होगा, इसकी वजह से वो वहां छुपी रही। क्योंकि मुमरा, भिवंडी, मुंबई, इन सारी जगहों पे एजेंसियां ने दबिश दी, यहाँ से वो फरार हो चुकी थी। हाँ। और वहां पे जो मौजूदगी रही उसके परिवार के सारे लोग मौजूद थे, तो जाहिर सी बात है कि बिना किसी सपोर्ट के तो ये हो नहीं सकता। अब एजेंसियां इसी बात का पता लगाने की कोशिश कर रही है कि टीसीएस से लेकर अब तक क्या कोई इस मामले में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट है, या जो मुसलमानों की खैरख्वाही की बात करती हैं, क्या ऐसी पार्टियों का कोई सपोर्ट है? अगर वो चीजें बाहर आती हैं तो संभव है कि उन सब के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। जी पुनीता। तो ये भी माना जाए शाहिद कि मतीन पटेल के अलावा भी कोई बड़ा चेहरा हो सकता है इसके पीछे जो निदा खान को समर्थन देता हुआ नजर आ रहा हो? जी बिल्कुल, ये एक देखिए पुनीता, ये जांच का विषय है, लेकिन सवाल यही है कि वो संभाजी नगर में ही क्यों जाके छुपी। इसका मतलब ये होता है कि कोई ना कोई पॉलिटिकल या लोकल दो में से कोई ना कोई एक जो बैकअप उनको मिल रहा है, जिसकी वजह से वो भिवंडी जो है, भिवंडी के बाद जो है मुमरा, मुमरा के बाद जो है मुंबई, चलिए, इन कुल सारी मिलाकर जगहों से जो है कई सवाल हैं और जिसके तहत तक इस वक्त जाने की कोशिश भी हो रही है। शाहिद अब नजर बना के रखिएगा, अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। कुल मिलाकर टीसीएस धर्मांतरण मामले को लेकर इस वक्त पुलिस एक्शन में दिखाई दे रही है।